और एक चीज़ बता दूं कि ये सरकार ने जो महंगाई भत्ता जो 2% कर्मचारियों को लुभावन रेवड़ी टाइप का जो दिया है, इससे कर्मचारी नाखुश है। कर्मचारी इसका विरोध करते हैं। महिलाओं को दे रहे हो कि भाई महतारी वंदन ये वो, आप उनको गिफ्ट कर रहे हो, हमको उससे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हम भी तो महिलाएं हैं, हमारी डीए को लेके आप दूसरे को गिफ्ट कर दे रहे हैं। और हमेशा से हमें छला जा रहा है और इस बार अधिकारी कर्मचारी पूरे एक ताकत के साथ हम लोग 22 तारीख को कल इंडोर स्टेडियम बूढ़ा तालाब में धरना स्थल पर उपस्थित होंगे, हमारे साथ रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं 120 संगठन में कितने कर्मचारी अधिकारी हमारे साथ हैं। तो निश्चित तौर पर हमारा जो हड़ताल है वो एक जंग स्तर का हड़ताल होगा। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन 11 सूत्री मांगों के लिए कल पूरे प्रदेश में हर जिले में मुख्यालय में धरना प्रदर्शन होगा। देखिए, छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारी सम्मानीय मोदी जी के सम्मान में कल छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में और पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। जय जोहार संगवारी हो, आपने देखा था न्यूज़ 72। मैं हूं सौरभ नायक। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन अपनी लंबित मांगों को लेकर कल राजधानी रायपुर में कलम बंद एक दिन का उनका धरना प्रदर्शन रहेगा। कुछ पदाधिकारी हैं, हम उनसे सीधा बात करते हैं। हमारे साथ उमेश मुदलियार जी चर्चा में जुड़ेंगे। उमेश जी, क्या कहेंगे, किस तरह की तैयारी आप लोग कार्यालय घूम रहे हैं और किस तरह का रहने वाला है कल का आप लोग का जो कलम बंद हड़ताल रहेगा? देखिए, कल 22 अगस्त को पूरे प्रांत के आह्वान पर छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन 11 सूत्री मांग को लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर में लामबंद होकर के पूरा 100% हड़ताल पे चले गए हैं। और एक चीज़ बता दूं कि ये सरकार ने जो महंगाई भत्ता जो 2% कर्मचारियों को लुभावन रेवड़ी टाइप का जो दिया है, इससे कर्मचारी नाखुश है। कर्मचारी इसका विरोध करते हैं, क्योंकि हमारी मांग है कि महंगाई भत्ता जो है दे तिथि से दिया जाए और हमारा पूर्व में जो एरियर्स को जो डकारा गया है, जो 2017 से हमको एरियर दिया जाना चाहिए, आज 8 साल हो रहा है हमको एरियर की राशि को नहीं दिया जा रहा है। और वो परिपाटी चली आ रही है, चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, वो हमारे कर्मचारियों को एरियर्स को डकार दी है। अभी भी वही हाल हुआ। अभी जो 2% महंगाई भत्ता देना था जनवरी से 2025 से देना था, अभी ये लागू कर रहे हैं अगस्त जो 2025 से 6-7 महीने का हमारा एरियर्स को डकार दिया गया। कर्मचारी में बहुत आक्रोश है। इसी परिप्रेक्ष्य को लेकर के कल छत्तीसगढ़ के पूरे प्रदेश जिला मुख्यालय में आंदोलन है। रायपुर राजधानी का हम पूरे कार्यालय में अभी पूरा 2 दिन से नुक्कड़ सभा लेकर के आ रहे हैं। पूरे कार्यालय 100% बंद रहेगा और श्याम टाकीज बुढ़ापारा में धरना स्थल में वहाँ पर कल 11 बजे से कल धरना दिया जाएगा। उमेश मुदलियार, छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन, जिला से संरक्षक रायपुर। हमारे साथ रामचंद्र तांडी जी भी हैं, जिला दीजिए। तांडी जी, आप लोग को प्रदर्शन का खबर मिलती है, शासन प्रशासन द्वारा अभी कुछ दिन पहले कुछ घोषणा की गई, उसे लेकर क्या कहेंगे आप? मात्र 2% डीए देने की घोषणा की गई है, जिसका भी कोई और छोर नहीं कि कब से दिया जाएगा। और हमेशा से हमें छला जा रहा है और इस बार अधिकारी कर्मचारी पूरे एक ताकत के साथ हम लोग 22 तारीख को कल इंडोर स्टेडियम बूढ़ा तालाब में धरना स्थल पर उपस्थित होंगे। सारे शासकीय विभागों का कार्यालय तालाबंदी की स्थिति रहेगी। हमारी पूरी 11 सूत्री मांगों को सरकार को मानना ही पड़ेगा। मैं रामचंद्र तांडी, जिला महासचिव, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, रायपुर। और भी हैं कर्मचारी, तब बात करते हैं किस तरह की खास तैयारी है कल के प्रदर्शन को लेकर आप लोगों? देखिए, छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारी सम्मानीय मोदी जी के सम्मान में कल छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में और पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, आज ये 2 साल हो गए, छत्तीसगढ़ की सरकार जो है माननीय मोदी जी की गारंटी को पूरा नहीं कर रही है। अपने घोषणा पत्र में जो चुनावी वादे उन्होंने किए थे उसको पूरा नहीं कर रही है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ का कर्मचारी लामबंद हुआ है। हमारी डीए एरिया सहित जो 11 सूत्री मांगे हैं, ये केवल हमारी मांग नहीं है, ये भाजपा के घोषणा पत्र में किए गए भाजपा के वादे हैं। तो हम उन वादों को याद दिलाने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी लामबंद हुए हैं। और हमें अगर आगामी समय में भी और भी अगर आंदोलन करना पड़ेगा तो हम उसके लिए एकजुट हैं। हम ये चाहते हैं कि माननीय मोदी जी की जो गारंटी है उसको तत्काल ये सरकार पूरी करे और उनके सम्मान को रखते हुए छत्तीसगढ़ की जो जनता है, छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी हैं, उन्हें उनकी मांगों को पूरा करते हुए लाभ पहुंचाए। पंकज पांडे, प्रांत अध्यक्ष, स्वास्थ्य एवं बहुउद्देशीय कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़। कुछ महिला पदाधिकारी भी हैं, बात करते हैं। मैम, महिला हैं आप लोग और लगातार कर्मचारी अपनी लंबित मांगों के लिए शासन प्रशासन से आगे मांग को उठा रहे हैं, कभी धरना प्रदर्शन, और कल का जो आंदोलन है उसकी क्या रूपरेखा है? सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि हम कोई चीज़ मांग नहीं रहे हैं। जो हमारा हक है, जिसको छीन लिया गया है, उस हक को हम ले रहे हैं।
तो ये मांग रही है, हमारे हक को लेना है। और दूसरी बात, मोदी की गारंटी लागू करी जाएगी ये बताया गया है, और मोदी की गारंटी को लागू नहीं करना, आज इतना दिन हमारे सरकार को बने हो गए, अभी तक उन्होंने लागू नहीं किया है। महिलाओं को आप अलग अलग विभागों में, अलग अलग चीज़ों में आप सामान्य महिलाओं को दे रहे हो कि भाई महतारी वंदन ये वो, आप उनको गिफ्ट कर रहे हो, हमको उससे कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन हम भी तो महिलाएं हैं, हमारी डीए को लेके आप दूसरे को गिफ्ट कर दे रहे हैं, ये तो गलत है ना। तो हम अपनी मांगों को मांग रहे हैं कि भाई हमारी मांगों को आप दूसरे कार्यों में ना लगाएं। हमारी मांग ये है कि हमारे जो हक है, जो हमारा पैसा है, उसको हमको दिया जाए। उसके बाद आप जो दे रहे हो गिफ्ट, वो अपने अलग से दीजिए और मोदी की गारंटी को लागू करो। क्योंकि हमारे जो संयोजक है माननीय श्री कमल वर्मा जी, वो इस चीज़ को बार बार रखे हैं, और उसके बाद आज तक उनको या हमारे कमेटी में से किसी को भी सरकार बुला नहीं रही है किसी भी प्रकार की बात करने के लिए। हम बार बार बता रहे हैं कि भाई हमने 16 जुलाई को हमने एक प्रदर्शन किया था, उसके बाद आज 22 तारीख को हम बता रहे हैं कि हम ये करेंगे। एक पेपर में घोषणा कर दी जाएगी कि DA 2% बढ़ा दिया गया, लेकिन हमको नहीं बुलाया गया, हमको बताया नहीं जा रहा है कि कैसे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, और हमारे 11 सूत्री मांगों के लिए क्या करना है। मतलब हमारी सरकार को कोई मतलब नहीं है। उनको अगर मतलब होता तो वो हमारे पास अभी आते और बोलते कि भाई 22 तारीख को आप धरना प्रदर्शन मत करिए, आपकी जो समस्याएं हैं हम उनका निराकरण करेंगे। पर ऐसी कोई मीटिंग नहीं हो रही, इसका हमको बहुत खेद है। परिचय बताइए आपका। मैं श्रीमती देवमणि साहू, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की अभी सचिव हूँ, जिला सचिव, और छत्तीसगढ़ शिक्षक फेडरेशन की अध्यक्ष हूँ। कुछ और भी महिला पदाधिकारी है, बात करते हैं हम उनसे सीधा। मैडम, कल के प्रदर्शन का मतलब क्या रूट रहेगा, कहाँ पर बैठेंगे कर्मचारी पूरे, और किस तरह का रैली की है कि शांति ढंग से होगा? हमारा जो प्रदर्शन होगा, हमारे प्रदर्शन में कल की हड़ताल में 120 संगठन के सारे कर्मचारी और अधिकारी हमारे साथ रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं 120 संगठन में कितने कर्मचारी अधिकारी हमारे साथ हैं। तो निश्चित तौर पर हमारा जो हड़ताल है वो एक जंग स्तर का हड़ताल होगा, क्योंकि सारे स्वास्थ्य विभाग हो, यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस हो, स्कूल शिक्षा विभाग हो, सारे विभाग हमारे साथ हैं और एकदम जंग स्तर पर हड़ताल होगी। और हड़ताल का कारण, जैसे हमारे शिक्षक साथियों, हमारे साथ साथियों ने कहा कि केंद्र के समान स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों को भी DA मिलना चाहिए। जब हमारी सरकार नहीं बनी थी तब ये वादा किया गया था उनके घोषणा पत्र में कि जब हमारी सरकार बन जाएगी तो आप सभी को, जो यहाँ राज्य शासन के कर्मचारी, आप सबको केंद्र के समान DA मिलेगा। लेकिन जैसे ही उनकी सरकार बनी, उन्होंने ये अपनी बात ही मुकर दी और हमको फिर से हड़ताल के माध्यम से हमारी आज की सरकार को, साय सरकार को हमें जागृत करना पड़ रहा है कि आपने सब कर्मचारियों से क्या वादा किया था, और उसी वादा को हमको याद दिलाने के लिए हड़ताल करना पड़ रहा है। तो ये बड़े दुख की बात है कि हम जनता को याद दिलाना पड़ रहा है सरकार को कि आपने क्या वादा किया था और क्यों उसको पूरा नहीं किया। और मैं एक बात और आपके मंच के माध्यम से, आप चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि इस तरह की वादा खिलाफी जो है ना, वो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो उनकी छवि है उसको धूमिल करने का ये प्रयास है। और हम खुद नहीं चाहते हैं कि हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम से जो वोट इनको मिला है उनका ये मिसयूज करके वापस सरकार का तख्ता पलट भी हो सकता है, क्योंकि हमारे साथ हैं 120 संगठन। बता नहीं सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां उपस्थित रहेंगे और पूरी जंग स्तर पर हड़ताल होने वाली है। मैं हूं नीलम सोनी, छत्तीसगढ़ शिक्षक फेडरेशन से नीलम सोनी हूं और यहाँ पर महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हूँ। आपका मोबाइल नंबर बता दीजिए। 9406144482। मैडम, आपका क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। 9302680260। ये देख रहे थे आप हमारे साथ, कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश है। हमारे साथ विजय झा जी भी जुड़ेंगे, कर्मचारी नेता हैं, और कल के प्रदर्शन को लेकर खास बात करेंगे। विजय जी, क्या कहेंगे? देखिए, हम जिस कार्यालय में भी कल के हड़ताल को सफल बनाने के लिए जनसंपर्क में जा रहे हैं, पूरी हमारी टीम घूम रही है, वहाँ एक ही प्रश्न उठता है, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। नरेंद्र मोदी जी की चुनाव के पहले गारंटी थी कि हम केंद्रीय कर्मचारियों को समान महंगाई भत्ता देंगे, लेकिन आज भी ये 2017 से चला आ रहा है। महंगाई भत्ता मिलता है केंद्रीय कर्मचारियों से विलम्ब में मिलता है और उसके बाद देय तिथि से नहीं मिलता। अभी जो 2% महंगाई भत्ता की घोषणा हुई है, जिसके लिए पहले ही हमने 22 अगस्त को हड़ताल की घोषणा की थी, वो 1 जनवरी 2025 को दे महंगाई भत्ता को आप 1 सितंबर 2025 से दे रहे हैं, माने सितंबर पेड इन अक्टूबर।
तो कुल मिलाकर के 9 महीने का आपने इसी महंगाई भत्ता में डकार दिया। आर्थिक कर्मचारियों को आर्थिक बहुत क्षति हो रही है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन 11 सूत्री मांगों के लिए कल पूरे प्रदेश में हर जिले में मुख्यालय में धरना प्रदर्शन होगा और कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया जाएगा। प्रदेश का कर्मचारी पहले भारत का प्रदेश का नागरिक है, एक पढ़ा लिखा मतदाता है, उसके बाद वो सरकारी कर्मचारी है। और जो सरकार सुंदरलाल पटवा जी से लेकर आज तक जो मुख्यमंत्री रहा और कर्मचारियों को उपेक्षा किया है, वो चड्डी पहन के फूल खिला, वो सरकार कभी नहीं रही है। विष्णुदेव साय जी से मेरी अपील है कि कर्मचारियों से चर्चा करें और अधिकारियों के कहने पर मत बात करें। मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ा यदि कोई नेता है, सबसे बड़ा कोई मुख्यमंत्री है तो IAS अधिकारी है, जो सरकार बदलते ही रातों रात अपना पाला बदल लेते हैं और उन्हीं का चलता है और वो लोग गलत जानकारी देते हैं। क्यों देते हैं? उनका गला तक के भरा हुआ है। केंद्रीय कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता मिल रहा है, देय तिथि से मिल रहा है, वो सब IAS, IPS, IFS को मिल रहा है। उनको मिल रहा है, हमारे लिए आर्थिक संकट की बात करते हैं। विदेश जाने के लिए आर्थिक संकट नहीं है। तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों में भयंकर आक्रोश है। कल पूरे प्रदेश में काम बंद कलम बंद आंदोलन करेंगे और ये आंदोलन छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा जी द्वारा आह्वान किया गया है और लोग संपर्क में हैं। और कुछ लोग विरोधी लोग छटपटा रहे थे, उनके लोग का भी हाथ पैर टूट के हमारे साथ आ रहे हैं। जो लोग आंदोलन को हमेशा तोड़े हैं, आज वो लोग खुद टूट गए। उनके 2-4 लोग टूट करके इस आंदोलन में बाकायदा सामूहिक अवकाश का आवेदन भर के दे चुके हैं, जिसमें विशेष करके लिपिक वर्ग के साथी संजय सिंह जी, हमारे स्वास्थ्य विभाग के मिश्रा जी, ये लोग सब फॉर्म भर दिए, हमारे साथ में कल आंदोलन में रहेंगे। हमारा कहना है अपने लिए, अपने पापी पेट के लिए कोई जाति वर्ग संप्रदाय में मत बंधिए। जो कर्मचारी को लाभ मिला उसको कल हड़ताल में शामिल होना चाहिए और निश्चित रूप से कल राजधानी के पूरे कार्यालय बंद रहेंगे, ताले बंद रहेंगे। ये परंपरा रही है कि जब भी आह्वान हुआ तो आंदोलन सफल रहा है। जैसे विजय झा जी, आप देख रहे हैं कि किस तरह का कल प्रदर्शन होगा, उसका ट्रेलर आज आप लोग को दिख गया है। सभी कर्मचारियों का यही कहना है कि शासन प्रशासन जल्दी सुध ले और लगातार कोई प्रतिनिधिमंडल आके कम से कम कर्मचारियों से बात करे। तो हम मिलेंगे आप लोगों को राजधानी रायपुर में कल अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले सभी शासकीय कर्मचारी एक दिवसीय कलम बंद हड़ताल करेंगे अपनी लंबित मांगों को लेकर। आप लोग जुड़े रहिए न्यूज़ 72 में।